हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फसल बीमा से रिलेटेड बात करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप एक किसान है, चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुका है। तो दोस्तों यदि आप भारत सरकार की ओर से सारे राज्यों में फसल बीमा करवाने के लिए इसका शुरुआत कर दिया गया था। जो इसका अंतिम तिथि था 31 अगस्त रखा गया था लेकिन हमारे झारखंड सरकार ने हमारे भारत सरकार से रिक्वेस्ट करके इसका डेट को बढ़वाया गया है। तो इसका जो अंतिम तिथि है 15 सितंबर तक, इसका 15 दिन और आपको बढ़ा करके कर दिया गया है। यदि अभी तक फसल का बीमा नहीं करवाएं तो हमारे झारखंड सरकार ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट करके इसका डेट को बढ़वा दिया गया है, जो कि 15 सितंबर 2024 तक इसका लास्ट तिथि दिया गया है। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। आपको 2 फॉर्म मिलेगा, आपको दोनों फॉर्म को कैसे भरना है, वंशावली को कैसे बनाना है, पूरा आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। और इस फॉर्म को कहाँ पे जमा करना, आपको वो भी पूरा प्रोसेस आपको पूरा बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आवेदन शुरुआत हो चुका है। राज्यों के नागरिक सिर्फ 1 रुपया में अपने फसल का बीमा करा सकते हैं। बता दें कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत में आप अपने खरीफ फसल यानी धान और मक्का जैसे फसलों का बीमा करवा सकते हैं, जिसका आवेदन अंतिम तिथि इसका 15 सितंबर 2024 तक रखा गया है। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है किसानों के लिए एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत किसानों को केवल 1 रुपया में अपने फसल का बीमा करवा सकते हैं। अधिक किसान फसल किसी कारण या वंश प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हो जाता है तो उस स्थिति में सरकार द्वारा मुआवजा राशि दिया जाएगा। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाभ उठाने के लिए किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाना होगा। यदि आप अपना फसल का यदि बीमा नहीं करवाते हैं तो जो भी आपका प्राकृतिक आपदा आएगा, चाहे पानी ना आने का, यदि सुखाड़ से यदि आपका धान या मक्का यदि मर जाता है, और यदि आपका धान यदि हो गया है, अब कटाई भी हो गया है, और यदि बारिश ज़्यादा आ जाता है और तो उस टाइम में यदि आपका फसल नुकसान हो जाता है तो भारत सरकार की ओर से मुआवजा आपको दिया जाएगा। यदि आप बीमा नहीं करवाते हैं तो आपको कोई भी भरपाई आपको भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसे इसमें अप्लाई करना है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, बात कर लेते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स का। तो सबसे पहले जो भी लाभार्थी है, जो भी किसान है, तो उसके पास सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, उसके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी भी बैंक अकाउंट होना चाहिए। साथ ही दोस्तों उसके पास खतियान या भूमि का पर्चा होना चाहिए। दोस्तों आवेदक का जो आवेदन कर रहा है उसका पत्र होना चाहिए, आवेदन पत्र होना चाहिए, जो फॉर्म आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो वंशावली है आपके घर में दोस्तों, अब जो भी आपका दादा परदादा के नामों खेत होगा उसके अंतर्गत में जो वंशावली है, उस वंशावली में कैसे बनाना है वो पूरा आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं फॉर्म को कैसे भरना है और कहाँ पे जाकर के इस फॉर्म को जमा करना है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे भारत सरकार की ओर से इसका जो अभी अंतिम तिथि था 31 अगस्त 2024 तक इसका दिया था, लेकिन इसका डेट बढ़ा करके अभी 15 सितंबर 2024 तक इसका डेट को बढ़ा करके कर दिया गया। तो दोस्तों इस फॉर्म को कैसे भरना है पूरा आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी आपका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024। तो दोस्तों सबसे पहले आप राज्य के अंतर्गत में किसी भी राज्य से यदि बिलोंग करते हैं सभी का सेम प्रोसेस है, सभी यही फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये भारत सरकार का अंतर्गत में इस योजना को चलाया जा रहा है। इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं झारखंड के किसानों के लिए, यदि अभी तक आप लाभ नहीं ले पाए, यदि अभी तक अपना खेतों का यदि बीमा नहीं करवा पाए अपने फसल का, तो कैसे करना है। अभी इसका डेट अभी और 15 दिन बढ़ा दिया गया है, जा करके आप इसे आवेदन करा सकते हैं और जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं जो भी आपका पंचायत है वो पंचायत का नाम यहाँ पे लिख देना है, अपना मौजा अपना गांव का नाम लिख देना है। जो भी किसान है उस किसान का यहाँ पे नाम लिख देना है, उसका पति या पिता का नाम लिख देना है। उसके बाद जो भी किसान है किसान का यहाँ पे आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देना है, किसान का एक मोबाइल नंबर
आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो किसान का बैंक पासबुक में जो खाता संख्या है वो लिख देना है। उसके बैंक पासबुक में जो फर्स्ट वाला पेज में देखना है उसको IFSC कोड भी मिलेगा, उस IFSC कोड को यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, इस तरह से पूरा फिल कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा और नीचे आप चले जाते हैं। उसके बाद क्या क्या फिल करना पूरा आपको डिटेल्स बाय डिटेल्स बताने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखने को आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं भूमि का विवरण। तो दोस्तों जो भी आपका भूमि है जहाँ पे आप फसल लगाए हैं उस भूमि का पूरा विवरण को लिखना है। जो भी आपका जमाबंदी का नाम है, जो भी आपका दादा परदादा का जो नाम है उसको लिख देना है। उसके बाद खाता नंबर लिख देना है, यहाँ पे प्लॉट नंबर लिख देना है, यहाँ पे कितना डिसमिल या रकबा जो भी आपका ज़मीन है, एकड़ में है, डिसमिल में है, उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कृषक का जो जमाबंदी रिश्तेदार है, यदि जमा दोस्तों जो भी आपका दादा परदादा का यदि नाम में है ज़मीन और यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिश्ते में क्या लग रहे हैं, आप बेटा है, बेटी है, या उसका पुतौ है या पोता है, जो भी उसको यहाँ पे लिख देना रिश्तेदारी में। ठीक है, यदि और आपका यदि ज़मीन है तो यहाँ पे नीचे भी आपको फिल कर लेना इसी तरह सेम टू सेम, और ज़मीन है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है दोस्तों देख सकते हैं वंशावली। तो आपको वंशावली को कैसे बनाना है, तो वंशावली बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन मार लेना है। तो सबसे पहले जो भी जिनके नाम में खेत है उसका खेत यहाँ पे जाए, जिनके नाम में खेत या जो भी है उसको यहाँ पे पूरा नाम लिख देना है। जो है दादा या परदादा का जहाँ नाम में खेत है तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके यदि 2 बेटा है तो यहाँ पे 2 बेटा का नाम इसमें लिख देना है आपको। ठीक है, एक यहाँ पे लिख देना है, एक यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों यदि इसका भी यदि आप यहाँ पे यदि 2 बेटा है, चाहे 1 बेटा है, चाहे 3 बेटा है, तो उसका यहाँ पे नाम इस तरह से लिख देना है। आप जहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे लिख देना है आपको आवेदक, इस तरह से लिख देना है। ठीक है, इस तरह से आपको वंशावली बना देना है। और दोस्तों इसका हम दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं वंशावली को कैसे बनाना है, पूरा आपको यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। इसी तरह से आपको वंशावली बना लेना है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी आपका फॉर्म है पूरा इस तरह से पूरा फिल कर लेना। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को संकलन करना है, क्या क्या दस्तावेज आपको देना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं जो भी आपका लाभार्थी का आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले लेना है, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी ले लेना है। ठीक है, रास और लगान का जो एक रसीद है, जो भी आपका ज़मीन का रसीद है उसको ले लेना है। वंशावली आपको जो भी नीचे भी बताए हैं, ठीक है, उस वंशावली को भी इसी तरह से बना लेना है। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स को और दोनों फॉर्म को क्या करना, अटैच करा लेना है। और जो भी जितना डॉक्यूमेंट्स है सारा को एक साथ पिनअप करके दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो ब्लॉक लेवल है वहाँ पर जा करके दोस्तों इस फॉर्म को जमा करा सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को अटैच करा लेना है। और लास्ट में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है आवेदक का जो हस्ताक्षर, उसको हस्ताक्षर करा लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ है दोस्तों देख सकते हैं जो भी आपका मुखिया द्वारा से आपको इस फॉर्म को पूरा क्या करना, सत्यापन करवा लेना है। ठीक है, मुखिया के पास लेकर के जा करके अपना मुखिया से मोहर और हस्ताक्षर यहाँ पे कर देगा। ठीक है, हस्ताक्षर करने के बाद दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारा अटैच करा करके तो दोस्तों देख सकते हैं अपना ब्लॉक में जा करके इसको जमा करा सकते हैं। अदरवाइज यदि आप ब्लॉक नहीं जा पाते हैं दोस्तों अभी हमारा पंचायत स्तर में कैंप लगाया जा रहा है दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, तो उस कैंप में जा करके दोस्तों इसे आवेदन को जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप जो दूसरा फॉर्म है आपको कैसे भरना है आपको वो भी आपको पूरा बता देते हैं डिटेल से, आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों का लिंक हम दे दिए, वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी लाभार्थी है, जो भी किसान है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, उसका फिर पति और पिता का जो भी नाम है यहाँ पे लिख देना है, जो भी आपका जिला का नाम लिख देना है, अपना ब्लॉक का नाम लिख देना है, अपना ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे देख सकते हैं निमांकित जो भी आपका ज़मीन है, हेक्टेयर है, डिसमिल में है, जो भी आप यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका घोषणा है उसको यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से पूरा फिल कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं जो भी आपका घोषणा किया हुआ है आपको यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, घोषणा पूरा इसको पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे आपको दिया हुआ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बीमा कराए जाने वाली रकबे का विवरण। तो दोस्तों जो भी आप बीमा करवा रहे हैं तो दोस्तों तो दोस्तों आप यदि एक ज़िला से दूसरा ज़िला में या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में यदि आपका ज़मीन है या एक पंचायत से दूसरा पंचायत में भी यदि ज़मीन है, चाहे एक ही ज़िला एक ही पंचायत में यदि आपको ज़्यादा खेती है, ठीक है, एक से 2 3 4 यदि अलग अलग खाता नंबर प्लॉट नंबर अलग अलग है तो दोस्तों उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपका यहाँ पे ज़िला का नाम लिख देना है, अपना ब्लॉक का नाम लिख देना है, अपना ग्राम पंचायत
पंचायत का नाम लिख देना है, यहाँ पे अपना गांव का नाम लिख देना है। उसके बाद जो आपका खाता नंबर है, अपना खाता नंबर मतलब जो ज़मीन का खाता नंबर है वो लिख देना, अपना ज़मीन का प्लॉट नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद कौन सा फसल है, मक्का है, धान है, जो भी आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अपना कितना बोए हैं, मतलब कितना अभी तक आपको खेती लगाए हैं, चाहे मक्का हो या धान हो, वो आपको हेक्टेयर में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यदि आप और यदि लिखे हैं, ठीक है, और यदि आप लिखें तो इसी तरह से जिला जो भी ब्लॉक है इसी तरह से आपको पूरा फिल कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कुल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यदि जो भी आपका फसल है, ठीक है, आप फसल क्या है आपको यहाँ पे हेक्टेयर में टोटल कुल यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। बाकी सब तो कुल कुछ करना नहीं है। इस तरह से दोस्तों आपको ये छोटा सा प्रोसेस है, आपको दोस्तों इतना ही आपको पूरा फॉर्म को फिल कर लेना है, ठीक है। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिनांक, तो दोस्तों आप किस डेट में इसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी किसान है वो किसान को यहाँ पे क्या करना है, साइन करा लेना है। यदि वो अंगूठा चाहे तो क्या करना है, यहाँ पे अंगूठा ऐसा दिलवा देना है और यहाँ पे उसका निरक्षर है तो यहाँ पे निरक्षर में जो उसका नाम है वो पूरा यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप आवेदन को कर सकते हैं। दोस्तों आपको छोटा सा प्रोसेस है, वो जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, आपको जेरॉक्स करा लेना है, ठीक है। और सभी डॉक्यूमेंट्स को जेरॉक्स करा करके दोस्तों जो भी आपको 2 फॉर्म दिया गया वो दोनों फॉर्म को क्या करना है, पूरा आपको पूरा फिल कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए मात्र आप 1 रुपया में अप्लाई कर सकते हैं। यदि इसमें अब यदि नुकसान हो जाता है आपका खेत को, तो दोस्तों भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से दोस्तों अच्छा खासा आपको पैसा रिटर्न दिया जाएगा, ठीक है। वो भी डायरेक्ट दोस्तों डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग को वीडियो को लाइक कर दिए, हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कर दिए। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।